अभी मेरे पीछे है BenQ की सबसे प्रीमियम सीरीज इंडिया की, जो कि है RP सीरीज। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो 65 इंचज़ का ये पैनल है, बहुत अच्छा, ड्यूरेबल, सारे फीचर्स मैं एक करके बताने वाला हूँ। आपने BenQ के जितने भी डेमोज देखे होंगे, मैं ये कोशिश करूंगा ये डेमो मोस्टली टीचर ओरिएंटेड हो पाए, जो टीचर्स को मदद कर पाए इसको लेने या ना लेने का डिसीजन जो आप बनाना चाहते हो वो आपको बनाने में मदद कर पाए। वेरस अगर आपको इसे फिजिकली आगे देखना है तो अब हमारी बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाकर फिजिकली भी देख सकते हो। वो मैं भी आगे वीडियो में बता दूंगा कहाँ कहाँ पे जाके आप इसे फिजिकली भी अपना यूज़ करके चेक कर सकते हो, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि इसकी टच एक्चुअल में कितनी अच्छी है, वो सब कुछ। राइट, सबसे पहले जो मैंने आपको साइज़ क्लियर किया, ये RP सीरीज़ की 65 इंचज़ का साइज़ है। ये जो पैनल है ना, मतलब आपने भी 3-4 चीज़ सुनी होंगी लेटेस्ट कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होना चाहिए, EDLA सर्टिफिकेशन होना चाहिए, स्प्लिट स्क्रीन, ये वो क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या नहीं है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं इसका पैनल कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, इस पर ना लिख के ना हम लोग सीधे चलते हैं इसके जो मेन बोर्ड है उसी के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है EZ का जो बोर्ड आता है। और मैं इसका एक पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोटिस करी कि इसके जो बेजल्स हैं मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जस्ट नॉट बिकॉज कि स्पीकर्स इसके बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन अच्छा है जो कि है एयर प्योरीफायर। यानी कि अब जो आपके इन्वायरमेंट की एयर है ये उसको भी प्योरीफाई कर रहा है, तो एक चीज़ बेस्ट हो गई। दूसरी चीज़, इसके अंदर सिर्फ स्पीकर्स नहीं है, माइक्रोफोन भी है और NFC कार्ड भी है, प्लस बटन्स भी हैं। तो अगर आपको बोल के कुछ सर्च करना है वो भी आप काम इजीली कर पाओगे। EDLA सर्टिफिकेट है, तो आपको ChatGPT डालना हो, आपको कोई ओके गूगल यूज़ करना हो, जेमिनी डालना हो, तो वो सब भी आप डाल के यूज़ कर सकते हो, बोल के यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड पे टाइप करने का मन नहीं है तो कीबोर्ड पे वॉइस का ऑप्शन है, आप उससे लिखवा भी सकते हो। ठीक है, इस पैनल में इतने एडवांस ऑप्शंस हैं, मतलब फीचर्स इसके अंदर भर भर के डाले गए हैं। एक एक सारे फीचर हम देखने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन पहले बता देता हूँ कि सब लोगों को स्पेसिफिकेशन जानना रहता है। ठीक है, और इसकी एक ऐसी चीज़ है स्पेसिफिकेशन में जो किसी और पैनल में नहीं है अभी तक तो, और वो बहुत बड़ा पॉइंट है कोई भी पैनल खरीदने से पहले। ठीक है, सबसे पहले तो जो BenQ है आपको मैंने बता ही दिया है, RP सीरीज़ है ये। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, नॉर्मल जो आपको ने सुना है 8128 यानी 8GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज है। तीसरा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, यही वो मेन चीज़ है जो इसको बहुत स्मूथ बना रहा है। मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहूँ, उसको बैक करना चाहूँ, मल्टीपल एप्लीकेशन एक संग ओपन करना चाहूँ, वो सब कर सकता हूँ। अब इसमें प्रोसेसर है कौन सा, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो मिलता है, मैंने गूगल ओपन कर दिया, A73X4 और A55X4। ये प्रोसेसर अभी इंडिया में दूसरे किसी और पैनल में नहीं है। इससे फास्ट प्रोसेसर अभी दूसरे किसी भी पैनल में नहीं है इंडिया के, नो मैटर वो कोई भी पैनल हो। ये BenQ खुद भी क्लेम करता है, और मैंने जितने पैनल्स यूज़ किए हैं उनमें भी ये मुझे मिला नहीं। ऑक्टा कोर है, बट A55+4X और A75+X4 ये भी किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोसेसर स्पीड है नॉर्मल किसी भी ऑक्टा कोर से आपको थोड़ी सी फास्ट मिल जाएगी, थोड़ी नहीं मतलब कंपैरिजन में करो तो बहुत ज़्यादा फास्ट मिल जाएगी। चौथी चीज़ जो आपने सुनी होगी, EDLA सर्टिफिकेशन। तो इस टाइम पे एक चीज़ बताऊँ तो BenQ के जितने भी मॉडल्स आते हैं सभी के सब EDLA सर्टिफिकेशन के संग ही आते हैं, तो इसे नॉर्मल बात हो गई अभी BenQ में। राइट, तो आपको EDLA सर्टिफिकेशन तो मिल ही जाता है। इसके अलावा एक फीचर जो टीचर का बहुत यूज़ में आता है, ये तो स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी, वो होता है कि आप अगर अपने हाथ भी रख रहे हो, पाम भी रख के लिख रहे हो, तो वो उसको सेंस ना करे, यानी कि पाम रिजेक्शन। अगर मैं लिख रहा हूँ, मैंने पाम रखा हुआ है और मैं ईजीली, आप देखो, स्मूथली लिख पा रहा हूँ। राइट, तो इसमें पाम रिजेक्शन मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा कि जब हम लिखते थे ना, तो अगर मेरी फिंगर टच हो जाए तो वो लिखना स्टार्ट कर देती थी। इसमें क्या ऑप्शन है कि सिर्फ पेन से भी आप एक्टिव कर सकते हो, तो पेन से ही लिखिए और फिंगर से इरेज करें। तो मैं जब फिंगर से इरेज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, मैं ऐसे ना पूरा पाम रखना पड़ता था, उससे क्या होता है कई बार ना लिखना मतलब मिटाना चाहता वो लिखने लगता था। इसमें ऐसा नहीं, मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ पे कुछ छोटा सा लिखा, मुझे इसे मिटाना है, तो उसमें ऐसे करके ईजिली मिटा सकता हूँ। और ये जो फील है ना, ये आपको करके देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कितना स्मूथ फील होता है ये। जब मैं कुछ भी ऐसे करके इरेज कर रहा हूँ, तो एक बार आप आइए और इसको बिल्कुल फील करना। मैं एक बार ब्रांचेस भी आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ और भी इसके फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो एक मेजर फीचर होता है अभी जो मैंने लेटेस्ट देखा कि वॉइस कमांड, यानी कि टीचर्स को वॉइस वाले पैनल चाहिए। जैसे मैक्सव U3 अगर आपने देखा हो, उसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन था कि बोल के चीज़ें करवा सकते हो। एक बार पहले वो भी ट्राई आउट करते हैं और वो भी देखते हैं वो इसके अंदर कैसे वर्क करता है। और मेरे को यहाँ से जो मैं क्लिक करके यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरा मन यहाँ से क्लिक करने का नहीं भी है ना,
तो मैं सारे ऑप्शंस यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। होम पे जाना है, बैक पे जाना है, वॉल्यूम कंट्रोल्स, बार बार क्या होता है ना, वॉल्यूम कंट्रोल्स में यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है, फिर स्लाइड आउट करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या डायरेक्टली यहीं से वॉल्यूम कम या ज़्यादा ईजिली कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सारे अगर ईडले सर्टिफिकेशन है तो यूट्यूब, क्रोम, गूगल मीट, जी मीट, वो सब कुछ इनबिल्ट ही मिलता है, तो वो भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, मान लीजिए न्यू सॉन्ग, तो मैंने कुछ भी सर्च किया, रियल टाइम यहाँ पर आ जाएगा और आपको जो भी प्ले करना है आप प्ले कर सकते हो। मैं वॉल्यूम अभी 0 कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। आप देखना कि ये जो वीडियो है ये मैं 4K में प्ले करूँगा। वेरेस कई बार क्या होता है कि जब हम 4K में कोई वीडियो प्ले करते हैं पैनल में तो थोड़ी वो रुक रुक के लैग करके चलती है। वेरेस वो चीज़ जब ऑक्टा कोर में आप करते हो तो नहीं होती है। ठीक है, तो मैं एक बार इसका वॉल्यूम 0 कर देता हूँ और कोई भी वीडियो मैं 4K में आपको रन करके दिखा दूँगा। ठीक है, सेटिंग में चलते हैं एंड 1080 एडवांस 2160p वो करंट अप्लाई करो। आप देख रहे हो 1% भी जो लैग होता है पूरी वीडियो में, मैं कुछ भी कर रहा हूँ कहीं पर भी 0 जिटर है। मतलब ये स्मूथनेस मुझे बहुत बढ़िया लगी ये चीज़ कि यार आप चला पा रहे हो। और ये चीज़ मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, नॉर्मली एक्सपीरियंस होता है OPS के ऊपर, जब हम लोग OPS चलाते थे किसी पैनल पे। एंड्रॉयड में ये एक्सपीरियंस यू कैन से कि इसमें जो ऑक्टा कोर है वो रियली बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, हो सकता है कल को और कोई नया भी आ जाए, बट फोन नाउ तो मज़ेदार है। आप एक बार आओ और इसको चेक करना। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं EZ पे ही अपने जो अपना राइटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें सबसे ज़्यादा काम होता है। अब तो हमने देख लिया बहुत सारे फीचर। एक और फीचर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है PDF, कि टीचर्स को अपना PDF फोल्ड में डालना पड़ता है। इशू क्या होता है उसके अंदर कि PDF छोटी स्क्रीन में आता है, फुल स्क्रीन में स्टैच नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, OPS लेना पड़ता है, नोट 3 डालना पड़ता है या फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें क्या ऑप्शन है, आप जब से इंपोर्ट कर रहे हो सिंपल एक बटन ऑन कर दो, वो खुद ही उस पूरे PDF को फुल स्क्रीन कर देगा। करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं गया अपने PDF वाले ऑप्शन में, तो ये इसका इंटरनल स्टोरेज सारा दिखा रहा है। डाउनलोड मैंने एक PDF किया हुआ है, यहाँ मेरे PDF आ गए हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन है डिस्प्ले फुल स्क्रीन। ये जो PDF है पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट के हिसाब से फुल स्क्रीन होगा, लैंडस्केप होगा तो लैंडस्केप के हिसाब से फुल स्क्रीन हो जाता है। राइट, अब मैं ओके करता हूँ। तो आप देखो दोनों पेज थे, दोनों पेज मेरे उस पर आ गए। और सबसे बेस्ट पार्ट जो इसकी क्वालिटी है, इस पर जो टेक्स्ट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब हमने क्या देखा था ना, अभी बीच में क्या होता है, सिर्फ PDF इंपोर्ट करते हैं। स्टिल नाउ अगर आप नोट 3 में अभी भी कोई PDF इंपोर्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो पिक्सेलेट कर देता है वो, मतलब बहुत ज़्यादा जो यू कैन से टेक्स्ट है उसकी क्वालिटी गिर जाती है OPS होने के बावजूद। वैसे इसमें एंड्रॉयड में भी आप कर सकते हो और अभी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं गिरती है, एकदम बढ़िया स्मूथ आपकी क्वालिटी आ गई। और कुछ टीचर्स मुझसे भी कुछ पूछ रहे थे बीच में कि लेट से मैंने यहाँ भी कुछ लिख दिया और मुझे सबका सब जो लिखा है सिर्फ वो सिलेक्ट करके कहीं और रखना है, पीछे PDF नहीं हटना चाहिए। तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है कि आप चाहो तो जो आपने लिखा है बस आप वही सिलेक्ट करके इधर या उधर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ना एक फीचर था जो टीचर्स मुझसे पूछ रहे थे, मैं वो बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। मैं पहले इसको हटा देता हूँ, जो टेक्स्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं। कि लेट्स से ये जो PDF का टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है मुझे कट करना है और अपने बोर्ड पे पेस्ट करना है, जस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में, नॉट इमेज। क्या मैं इसमें कर सकता हूँ? तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। चलिए वो भी देख लेते हैं वो कैसे मिलता है। और सिर्फ आप किसी PDF से भी नहीं, अगर आपको वेबसाइट से भी वो टेक्स्ट उठाना है आप वो भी कर सकते हो, किसी वीडियो के ऊपर से उठाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक आपको ऑप्शन मिलता है कॉल्ड OCR, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यानी कि आप किसी भी कैरेक्टर को यू कैन से इमेज के ऊपर से उठाना है, PDF से, इमेज से, वीडियो से उठाना है, वो आप इजीली उठा सकते हो। राइट, इस पर देखते हैं सबसे पहले तो, या फिर मैं आपको डायरेक्टली ना एक काम करते हैं, क्रोम पे चलते हैं, क्रोम से निकालते हैं। मान लीजिए यही है, ये मुझे टेक्स्ट में चाहिए होता, तो यहीं पे जाएंगे, अपना एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इतना भी नहीं, इतना मुझे चाहिए बस कि इतना आ जाए। ये चलिए इतना बहुत है और इसको EZ पे लेके चलते हैं। एक क्लिक करा बिल्कुल बिना लैग के, ये मेरे EZ पर आ गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, क्लिक करोगे और ये देखो आपके सामने जो टेक्स्ट था वो निकल के आ चुका है। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा मैं वो बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बुक है, ठीक है,
उसमें क्वेश्चन हो सकता है, कोई उसके अंदर डेफिनेशन हो सकती है, आपको वो डेफिनेशन एक टेक्स्ट फॉर्म में आपको आगे बोर्ड पे चाहिए। आपने क्या करा, उस पेज का फोटो क्लिक करा, अपने बोर्ड में इमेज शेयर कर दी, उस इमेज से टेक्स्ट आपने निकाल लिया, या आपके पास आपको कोई PDF है, कोई फाइल है, उसमें से उसका टेक्स्ट निकाल लिया, तो ये आपको वहाँ भी बहुत मदद करने वाला है। वेरस जो कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर पाएँ, कुछ जैसे आपको कंपास वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो सारे फीचर इसके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा है। जैसे मैं कंपास देख रहा हूँ, तो आपको एंगल अगर ऐसा बनाना है ऐसा बना सकते हो, आपको इस तरीके का एंगल बनाना है, या फिर आपको ऐसा बनाना है तो आप ऐसा ही बना सकते हो। तो इन ये जो बेसिक फीचर्स हैं तो सारे इसके अंदर हैं ही। क्रोम आपको ओपन करना है स्प्लिट स्क्रीन में, तो आप आधे में क्रोम ओपन कर सकते हो, आधे में अपने बोर्ड ओपन कर लिया, राइट। ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ लैगिंग, यहाँ लैगिंग आपको 0 मिलती है, राइट। तो वो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी इसके अंदर। मेरे ऐसे बहुत सारे फीचर्स और भी होंगे, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं बताते हुए थक जाऊँगा, शायद वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, तब जाके भी शायद सारे फीचर्स खत्म ना हो। तो मेन जो आपका वर्क है, या अगर आपको लगता है कि क्या ये फीचर भी इस पैनल में है, तो वो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और जब आप हमारे विजिट करते हो तो नॉट ओनली BenQ, आपको जो भी अदर ब्रांड्स हैं लाइक मैक्सअप, लाइक बेंचमार्क, लाइक इवोटा, या कोई भी अदर ब्रांड, वो भी आपको यहाँ मिल जाती है। मैं एक बार आपको ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस सेंटर का विजिट करवा देता हूँ, तो आपको वो भी दिख जाएगा। आपको U3 सीरीज़ चाहिए, आपको C2 चाहिए, आपको इवोटा चाहिए, आपको मैक्सअप चाहिए, बेंचमार्क चाहिए, AI चाहिए, विदाउट AI चाहिए, वो सारा स्नैप अवेलेबल है। तो चलिए एक बार आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट भी करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक हाइब्रिड कोचिंग का सेटअप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कैमरा आपको मिल जाता है, इस कैमरा के सामने एक 75 इंचेस का पैनल अवेलेबल है, ये बेंचमार्क का पैनल है। तो आप ये देख सकते हो कि कल को अगर अपनी कोचिंग में पैनल लगा रहे हो तो वहाँ पे कैसा लगेगा, राइट। वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कर सकते हो। स्पीकर लगाना चाहते हो तो वहाँ पे देखो हमने स्पीकर भी लगाए हुए हैं, तो आपको वो भी देखने को मिल जाता है कि अगर कल को स्पीकर आप बोल रहे हो, ऑनलाइन भी आवाज़ जाए, साथ में स्पीकर से भी आवाज़ आए, तो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। एम्पलीफायर का सेटअप है, ये मैक्सअप का U3। तो आपको कहीं भी लिखना है, आप इजीली बिना पेन को सिलेक्ट करे इस पर लिख सकते हो। आप इसको एक्सपीरियंस करो। मैक्सअप का 8128 वाला मॉडल अभी तक आई थिंक इकलौता ही है, क्योंकि U3 में भी 864 आता है। फिर आपको 65, 86, 75 सारे साइज मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक पूरा स्टूडियो देखना है तो आप पूरा स्टूडियो यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। आपको AI बेस्ड पैनल चाहिए हो, आपको इस तरीके का कुछ सेटअप देखना हो कि लाइव में जब जाऊँगा तो कैमरा से कैसे दिखाई देगा, वो सब कुछ आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको लाइव सेटअप दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लाइव देखना है कि आपका कैमरा का व्यू कैसा आता है, पैनल पे आप कैसे दिखाई दोगे, तो वो भी आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें 3 डिस्प्ले का क्या काम है, 2 डिस्प्ले का क्या काम होता है, वो सब कुछ आप यहीं पे देख सकते हो। ये कैमरा रिमोट कंट्रोल्ड है, तो मैं इजीली रिमोट से इसको ऊपर नीचे साइड वगैरह जैसे भी करना है मैं कर सकता हूँ। यहीं पे आके क्वालिटी चेक कर सकते हो कि 75 पे कैसा लगेगा, 65 पे कैसा लगेगा, राइट। फ़ोन से रिकॉर्ड करना है तो फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो, वो सारा कुछ आप यहीं पे चेक कर सकते हो। अब ये जो ब्रांच है ये कहाँ पर है, जहाँ मैं हूँ अभी, और अगर आपके नियर बाय आपको विजिट करना है तो कौन कौन सी ब्रांचेस आपके नियर बाय हो सकती हैं, मैं वो बता देता हूँ। लेट्स से अगर आप यूपी में हो तो आप नोएडा आ सकते हो, आप लखनऊ आ सकते हो, यूपी के अंदर आप जौनपुर आ सकते हो, आप बिहार में हो तो आप पटना में आ सकते हो, आप भागलपुर में आ सकते हो, आप लेट से मान लीजिए राजस्थान में हैं तो आप जयपुर जा सकते हैं, आप उदयपुर आ सकते हैं। मतलब बोर्ड ही ख़त्म हो गया, बट कोई नहीं, ऐसा कुछ ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं तो आप पुणे जा सकते हैं, राइट। मैं कुछ और भी भूल रहा हूँ, कोई और एक आध ब्रांच आई थिंक सारी कवर कर लिया। मे बी अगर होंगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं, अगर मैं भूला नहीं होऊंगा तो मे बी इतनी है। बाकी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी बहुत सारी, और रिसेंटली और भी बहुत सारा ओपन भी करते जा रहे हैं। गुजरात में भूल गया था, अहमदाबाद मैंने भी सामने मैप देखा तो वहाँ पे हमने पिन करे हुए हैं सारा। तो अहमदाबाद आप आ सकते हो, अगर गुजरात साइड जा रहे हो तो ऐसी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, राइट। अब वहाँ पास तो वहाँ पे भी सारे इस तरीके से पैनल्स अवेलेबल, और भी पैनल्स अवेलेबल हैं, और तरीके के सेटअप्स भी अवेलेबल। एक छोटा सा सेटअप आपको दिखाया है। इसके अलावा पॉडकास्ट का सेटअप होता है, टेबल्स आपको किस तरह से ले सकते हो, टेबल माइक्स आपको लगाने वो आप कैसे लगा सकते हो, वो सब कुछ भी आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट।
आई होप आपको आरपी सीरीज़ का कुछ पता चला हो, कैसी सीरीज़ है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो कमेंट कर देना। कुछ ऐसा रहा हो जो आपको नहीं पता चला हो, जो आपको जानना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपको लाइव डेमो लेना है, लेट्स से आप आ नहीं सकते हो, वीडियो कॉल पे भी डेमो ले सकते हो हमसे, आप उससे में भी चेकआउट कर सकते हो अपना कोई फीचर अगर आपको चेक करना है। ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।